चार दोस्तों की कहानी। एक गांव में चार दोस्त रहते थे। पहला लकड़ी का काम करता था। दूसरा दर्जी था जो कपड़े सिलता था। तीसरा सुनार था जो जेवर बनाता था। और चौथा एक मौलवी था। एक दिन वे चारों घूमने निकले। घूमते घूमते रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि यहीं रुककर रात गुजार लेते हैं। सबने मिलकर तय किया कि बारी बारी से पहरा देंगे। पहले लकड़ी वाला जागा। उसने लकड़ी से एक सुंदर लड़की की मूर्ति बना दी और फिर थक कर सो गया। फिर दर्जी की बारी आई। उसने उस लकड़ी की मूर्ति के लिए सुंदर कपड़े सिले और उसे पहना दिए। उसके बाद वह भी सो गया। अब सुनार की बारी थी। उसने मूर्ति को सोने चांदी के गहनों से सजा दिया और फिर सो गया। अंत में मौलवी जागा। तभी अजान की आवाज आई। मौलवी ने नमाज पढ़ी और फिर उस सुंदर सजी हुई मूर्ति को देखकर दुआ मांगी। हे अल्लाह, इसमें जान डाल दे। अल्लाह की कृपा से अचानक आसमान से एक रोशनी आई और वह लकड़ी की मूर्ति एक खूबसूरत दुल्हन में बदल गई। मौलवी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में बाकी तीन दोस्त भी जाग गए। जब उन्होंने उस जीवित लड़की को देखा तो सब आपस में झगड़ने लगे कि उससे शादी किसकी होगी। आखिरकार फैसला करने के लिए वे सब राजा के पास गए। पहला दोस्त बोला, मैंने लकड़ी काट कर उसकी मूर्ति बनाई थी, इसलिए मेरा हक है। दूसरे ने कहा, मैंने उसे कपड़े पहनाए थे, इसलिए मेरा हक है। तीसरे ने कहा, मैंने उसे गहनों से सजाया था, इसलिए मेरा हक है। फिर मौलवी ने कहा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, तब जाकर उसमें जान आई और वह एक इंसान बनी, इसलिए असली हकदार मैं हूं। राजा ने सबकी बातें सुनी और फिर फैसला सुनाया। सच तो यह है कि मौलवी का हक सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसने दुआ करके उसे जीवन दिया, इसलिए उसकी शादी मौलवी से ही होगी। सबने राजा का फैसला मान लिया। फिर मौलवी और उस लड़की की शादी हो गई। सीख, जो सच्चे हकदार होते हैं